Hello, myself Advocate Abhideep Jain. I'm practicing in Indore from past 2016. My specialization in arbitration law, NCLT, corporate matters and civil matters. मुझे इस फील्ड में जब मैं इंटर हुआ था तब लॉ में ये समझ नहीं आता था कि कॉर्पोरेट लॉयर और एक लिटिगेशन लॉयर में डिफरेंस क्या होता है। बट कुछ सालों से प्रैक्टिस करते करते स्पेशलाइजेशन में हमें धीरे धीरे ये समझ में आता है कि ये दोनों फील्ड एक डिफरेंट फील्ड है। आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर हम देखें, कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग या फिर दो कंपनीज, कोई भी हो सकता है, या दो पर्सनल, दो लोगों के बीच में किसी काम को करने या किन्हीं चीज़ों को पूरा करने को लेके जिन शर्तों को लिख के दोनों पार्टी साइन करती है, उसी को एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए हमें सबसे पहले एग्रीमेंट समझना जरूरी है, जिसे हम अनुबंध कहते हैं। एग्रीमेंट हम अक्सर देखते हैं कि हम कोर्ट में या घर खरीदने के टाइम पर या फिर किसी भी सौदे के लिए हम एक अनुबंध कराते हैं, एग्रीमेंट कराते हैं। उन एग्रीमेंट की शर्तों के लिए हम वैसे तो ड्राफ्टिंग के लिए जनरल पब्लिक में एक लॉयर के पास जाते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है जो उनके लिए सही रहे, जो दोनों पार्टी को सेफ भी रखे और दोनों पार्टी के हितों को बचा के रखे, इसलिए हम उसे ड्राफ्ट करते हैं। लेकिन एज अ जनरल पर्सन, आप अगर ये समझना चाहते हैं कि एक अनुबंध किस तरीके से लीगल होता है, कोर्ट की नज़र में सही होता है, तो आज हम उसे ही देखते हैं। अनुबंध में दो पार्टीज का होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, दोनों पार्टी अनसाउंड माइंड या फिर हम कहें कि मानसिक रूप से बिल्कुल सही स्टेज में होना चाहिए। किसी भी तरीके का अनलॉफुल एक्ट या फिर हम कहें कि 18 साल से कम की उम्र, ये भी किसी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए अनुमति नहीं देती। तो इस पूरी चीज़ को अगर आज समझा जाए तो हम एक एग्जांपल से आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए आज मैं एक घर खरीदने का अनुबंध करता हूँ। मिस्टर एक्स से आज मुझे एक घर खरीदना है। मैं मिस्टर एक्स के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ। मिस्टर एक्स भी इस चीज़ के लिए रेडी है। तो यहाँ पर दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, मिस्टर एक्स और मैं। सेकेंड चीज़, मिस्टर एक्स और मेरी एज, हम दोनों की एज 18 से ऊपर होना चाहिए। दोनों लोग अनसाउंड माइंड मतलब किसी भी तरीके से मानसिक रूप से ग्रसित नहीं है, इसे कहा जाता है प्रॉपर साउंड माइंड पर्सन। हम दोनों साउंड माइंड होने चाहिए। तीसरी चीज़, दोनों लोग एक दूसरे को ऑफर और एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, यानी मेरे द्वारा उन्हें ऑफर किया गया कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ, क्या आप घर बेचना चाहते हैं, ये ऑफर है। अगर मिस्टर एक्स कहते हैं हाँ मैं इसे बेचना चाहता हूँ, आप बताएं, तो उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट किया। ये एग्रीमेंट की सेकंड कंडीशन होती है। पहले दो पार्टी इन्वॉल्व हुई, सेकंड ऑफर आया, थर्ड हमने देखा कि दोनों लोग साउंड माइंड है या नहीं, फिर फोर्थ इसमें आता है पेमेंट कंडीशन, कि वो किस कंडीशन पे मुझे घर बेचना चाहता है। मान लीजिए मिस्टर एक्स कहते हैं मैं 50 लाख में अपना घर बेचने के लिए रेडी हूँ और मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आई एक्सेप्टेंस। पहले मेरे द्वारा उन्हें ऑफर किया गया, फिर उनके द्वारा मुझे काउंटर ऑफर किया गया कि नहीं आप मेरा घर खरीदना चाहते हैं तो मैं इसे 50 लाख रुपए में दूंगा, जिसे मैंने एक्सेप्ट किया। तो इसी को कहा जाता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस होने के बाद हम दोनों ने इसे एक पेपर पे लिखा और साइन कर लिया, ये हो गया एग्रीमेंट। अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इसमें जो लॉ की कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। तो अब हम कंडीशंस देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होती है। सबसे पहले दो पार्टीज हैं। सेकंड, दोनों पार्टी लीगली ऑब्लाइज्ड थी, मतलब लीगली हम दोनों कैपेबल हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के। थर्ड, ऑफर। फोर्थ, एक्सेप्टेंस। फिफ्थ, प्रॉपर्टी जिसकी बात हो रही है वो लीगल चीज़ें हैं या नहीं। सिक्स्थ, इसके अंदर हम देख सकते हैं इन्फोर्सिबल बाय लॉ था या नहीं था। तो घर खरीदना या बेचना कानून की नज़र में कुछ गैरकानूनी तो है नहीं, क्योंकि वो मिस्टर एक्स का ही घर है। अब ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, और किसी भी एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए ये कंडीशंस होना कंपलसरी है।